पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे धनबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी झारखंड को आज देंगे 35,700 करोड़ की सौगात। धनबाद के सिंदरी में 8,900 करोड़ की लागत से तैयार उर्वरक रसायन संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी झारखंड को 17,600 करोड़ की रेल परियोजनाओं का तोहफा देंगे। मोहनपुर हंसरिया नई रेल लाइन का उद्घाटन करके देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। झारखंड के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। दोपहर 3 बजे हुगली के आरामबाग में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी दोपहर 3:45 बजे आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कलकत्ता के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले हुगली के आरामबाग में जोरदार तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जनसभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का दौरा करेंगे। सुबह 10:30 बजे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल को देंगे 22,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। बंगाल के बाद पीएम मोदी 2 मार्च को बिहार का रुख करेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए 150 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। पीएम मोदी की मौजूदगी में देर रात तक चली चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी की बैठक में यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड सहित 15 राज्यों की सीटों पर चर्चा। बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी वाराणसी और लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ेंगे चुनाव। स्मृति ईरानी अमेठी, रवि किशन गोरखपुर से, अजय मिश्रा टेनी को खीरी से उतारा जाएगा मैदान में। संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर और साध्वी निरंजन ज्योति का फतेहपुर से लड़ना तय। कन्नौज से सुब्रत पाठक और आगरा से एसपीएस बघेल को फिर से मिल सकता है टिकट। बीजेपी दिल्ली के टिकट बंटवारे में कर सकती है फेरबदल। गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन और हंसराज हंस का टक कर सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। लॉकेट चैटर्जी, दिलीप घोष, शांतनु ठाकुर, निशित प्रमाणिक और सुकांत मजूमदार का टिकट पक्का। बीजेपी भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह को भी मैदान में उतार सकती है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मैदान में। गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल होने की खबर। गांधीनगर से अमित शाह का लड़ना पक्का। भावनगर से मनसुख मांडविया को उतारेगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 7 सीट पर उम्मीदवार के नाम लगभग तय। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ओम बिरला और सीपी जोशी का टिकट पक्का। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी से मिले अमित शाह और जेपी नड्डा। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पीएम आवास पर मंथन हुआ। किसानों के वीजा और पासपोर्ट कैंसिल करने पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पटेल कहा कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सरकार डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। सरवर सिंह पंढेर ने कहा, पंजाब या केंद्र सरकार जो इंटरनेट बंद कर रही है ये ठीक नहीं है। इससे गतिरोध खत्म नहीं होगा। सरकार को हालात सामान्य बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। यूपी सरकार 1 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीदारी करेगी। सीएम योगी ने ट्वीट कर किसानों को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बने रहेंगे सीएम। कांग्रेस का दावा, सभी मुद्दे सुलझाए गए हैं, 5 साल चलेगी सरकार। सरकार के काम पर नजर रखने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। 6 सदस्यीय समिति में प्रतिभा सिंह भी होंगी शामिल। पर्यवेक्षकों से मीटिंग के बाद बोली प्रतिभा सिंह, मतभेद दूर हुए हैं, अगली चुनौती लोकसभा मिलकर लड़ने के चुनाव। कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का निशाना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को दिया ऑफर, कांग्रेस में जलालत हो रही है तो बाहर आ जाए, सुक्खू सरकार का गिरना तय। पर्यवेक्षकों के सामने प्रतिभा सिंह ने रखी मांग। विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग का फ्री हैंड देने की मांग। डॉक्टर शिव कुमार के दिलाए भरोसे के बाद हिमाचल सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी कांग्रेस की हाईकमान। शिकायत मिलने पर सीएम बदलने का ऑप्शन भी खुला रखा। हिमाचल को लेकर जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना, धन बल के कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान, बोले कि हमने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया है, इनके ही विधायक नाराज थे। जयराम ठाकुर ने कहा, हमें सरकार नहीं गिरानी, जो हालात हैं उससे सरकार खुद ही गिर जाएगी। शिमला में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को लंच पर बुलाया। 2 मार्च को बारामती वाले घर पर है लंच। शरद पवार के न्योते पर बोले छगन भुजबल, पता नहीं तीनों जाएंगे या नहीं। हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, शरद पवार के न्योते पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का बयान। बेगूसराय पहुंची तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। तेजस्वी ने समर्थकों को किया संबोधित, बड़े पैमाने पर उमड़ी भीड़। दिल्ली के जेएनयू में बीती रात छात्रों के 2 गुटों में झड़प। सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच बचाव के बावजूद कई छात्रों को चोट आई। छात्रों की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक छात्र दूसरे छात्र पर साइकिल फेंकता नजर आया। पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में आज संदेशखाली जाएगी 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी इजाजत। संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां को 10 दिन की पुलिस रिमांड। ईडी टीम पर हमले का मामला। पुलिस ने शाहजहां शेख की बेल का किया विरोध। कहा, जमानत पर शाहजहां शेख के फरार होने का है खतरा।
पुलिस ने शाहजहां शेख की जमानत से सौंदर्य खाली में कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी अंदेशा जताया। ईडी से लूटे सामान की निशानदेही के लिए रिमांड को बताया जरूरी। शाहजहां शेख मामले की जांच करेगी सीआईडी, पुलिस से केस को करेगी टेक ओवर, ममता सरकार ने किया ऐलान। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां टीएमसी से सस्पेंड, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। सौंदेश खाली की जमीन पर कभी हुआ करती थी हरियाली, लेकिन अपने फायदे के लिए शेख शाहजहां ने जमीनों को खोदकर फिशरीज का काम शुरू कराया। शेख शाहजहां ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य, आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा करके उस पर अपना व्यापार खड़ा किया। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट पेपर लीक का मामला, व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक करने वाले विनय चौधरी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने तहरीर दी। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ दी गई है तहरीर। गणित और जीव विज्ञान का पेपर हुआ था वायरल। अंतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली के कंप्यूटर ऑपरेटर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल किया। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। पेपर लीक पर आगरा एसपी ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने विज्ञान और गणित के पेपर लीक किए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज कराया केस। पेपर लीक के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में बोले तेजस्वी सूर्या, देश के ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े पार्टी की कांग्रेस पार्टी है। तेजस्वी सूर्या ने हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में विभाजन की प्रवृत्ति है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को पंक्चर करने का काम उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश यादव की सीबीआई के सामने भेजने के समन को लेकर सड़कों पर उतरे। यूपी के अमरोहा में सांसद दानिश अली के खिलाफ चिपकाया गया पोस्टर, लिखा सांसद लापता, खोजने वाले को मिलेगा इनाम। तेलंगाना के मेडचल मलकानगिरी में एक घर में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी की जान को नुकसान नहीं। भोजपुर में हथियारबंद बदमाशों ने आरा सिविल कोर्ट के गेट पर बुजुर्ग को गोली मारी, हथियार लहराते हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बुजुर्ग शख्स सिविल कोर्ट में अपने बेल की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे, तभी हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में। घटना के बाद लोगों में हड़कंप मचा, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी, नामजद बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू। हल्द्वानी के बनफुलपुरा हिंसा का वांटेड अभियुक्त अब्दुल मोईद दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, हिंसा के बाद से उत्तराखंड पुलिस को तलाश थी। बनभूलपुरा हिंसा में अब तक 83 लोगों को पुलिस ने भेजा है सलाखों के पीछे। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस, नगर निगम और मीडिया पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी का है आरोप। यूपी के कानपुर में तंबाकू फैक्ट्री के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा, कंपनी के मालिक के 14 ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। 5 राज्यों में 20 टीमों ने रेड मारी, कंपनी पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। छापेमारी में मिले बड़े पैमाने पर दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करते हैं काम, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हैदराबाद पुलिस ने इंटरस्टेट कार लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ किया, गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 12 गाड़ियों को बरामद किया। बिहार के गया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 चट्टी से किडनैप बबलू को 30 घंटे के अंदर बरामद किया, परिजनों से मांगी गई थी 5 लाख की फिरौती। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, पुलिस ने वारदात में शामिल गाड़ी, मोबाइल बरामद की, पुरानी दुश्मनी को लेकर किया था अपहरण। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 450 क्विंटल शराब बनाने का केमिकल बरामद किया। मुरादाबाद के मुगलपुरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति कुर्क की गई, जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर पर चोरी, रंगदारी सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं, पुलिस ने बुनियादी कराकर कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की। मध्य प्रदेश के गुना में पंचायत सीईओ पर किसान को पीटने का आरोप, सीईओ पर पिटाई के आरोप में केस दर्ज, किसान को बाथरूम में बंद कर की पिटाई। किसान ने कुआं निर्माण के पैसे को फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगाया, किसान के मुताबिक सरपंच और सचिव ने फर्जीवाड़ा कर बैंक से निकाले पैसे। किसान ने फर्जीवाड़े को सीएम हेल्पलाइन में सूचित किया, जानकारी दी। वहीं किसान को देख सीईओ भड़के, कर्मचारियों की मदद से की किसान की पिटाई, मोबाइल भी जब्त किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 300 से अधिक महिला और पुरुष सदस्यों ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में भी पूजा की। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मंदिर में प्रवेश किया। करीब 30 मिनट तक मंदिर परिसर में बिताने के बाद दल वापस निकला, बोले हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने पूर्वज राम का दर्शन किया। अयोध्या में लगातार भक्तों का पहुंचना जारी, अयोध्या में गूंज रहा है जय श्री राम का नारा, सुबह से लग रही है भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आज से 25 रुपए की बढ़ोतरी, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1795 रुपए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी, अक्टूबर दिसंबर में तिमाही में 8.4% रही है जीडीपी में बढ़ोतरी से गदगद पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रही सरकार। भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने टीम का किया ऐलान, जसप्रीत बुमराह की टीम में हुई है वापसी, 7 से लेकर 11 मार्च के बीच खेला जाएगा धर्मशाला टेस्ट। वॉशिंगटन सुंदर को रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्टर्स ने नेशनल टीम में से रिलीज किया,
मुंबई के खिलाफ तमिलनाडु की टीम का होंगे हिस्सा। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम राहुल की इंजरी पर मॉनिटरिंग कर रही है। सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, चोट के बाद ऋषभ पंत की आईपीएल में होगी जोरदार वापसी, दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगा जबरदस्त फायदा। श्रेयस और ईशान पर बीसीसीआई के एक्शन का सौरव गांगुली ने किया समर्थन। कहा कि बीसीसीआई चाहता है कि दोनों प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिद्वान साहा ने कहा, कोई क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलना चाहता तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लखनऊ सुपर जायंट्स के कुणाल पांड्या को उप कप्तान पद से हटाया गया। निकोलस पूरन होंगे अब एलएसजी के नए उप कैप्टन। केएल राहुल टीम के कैप्टन रहेंगे। विमेन प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना के आतिशी अर्धशतक के बावजूद आरसीबी को शिकस्त मिली। दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से हराया। वुमेन प्रीमियर लीग में बवाल, सुरक्षा में सेंध लगाकर मैदान में घुसा शख्स यूपी वॉरियर्स की कैप्टन एलिसा हीली ने पिच की ओर बढ़ने से रोका। क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर दिया बड़ा बयान। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। साक्षी मलिक के बाद बजरंग पुनिया ने WFI के नेशनल ट्रायल का बॉयकॉट किया। सिलेक्शन कंपटीशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। बजरंग पुनिया ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम भाग नहीं लेंगे। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी जर्मन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चेक गणराज्य की जोड़ी को हराया। टेनिस खिलाड़ी यूकी भामरी मेंस डबल में पहली बार ATP टूर 500 के सेमीफाइनल में पहुंचे। फ्रांस के फुटबॉलर पॉल गोबाक पर 4 साल का बैन लगा। डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मैच के लिए बैन। सऊदी प्रो लीग मैच के दौरान किया था आपत्तिजनक इशारा। जर्मनी की विमेंस फुटबॉल टीम ने नीदरलैंड्स को हराया। पेरिस ओलंपिक के खिलाफ क्वालिफाई किया। मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की जामनगर में हो रही है प्री वेडिंग सेरेमनी। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पहुंची। फैमिली के साथ जामनगर पहुंचे शाहरुख खान। अनंत राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल। दीपिका रणवीर बनेंगे पेरेंट्स। पोस्ट कर दीपिका ने प्रेगनेंसी अनाउंस की। सितंबर में होगी डिलीवरी। बधाइयों का लगा तांता।